में भारी बारिश की वजह से बिहार की नदियों में उफान के साथ कटाव का दौर जारी है। सहरसा से लेकर मुजफ्फरपुर तक नदियों का जलस्तर बढ़ने से एक तरफ जहां कटाव बढ़ रहा है, वहीं मैदानी इलाकों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। आरोप है कि लोगों की परेशानी से विभाग और प्रशासन लापरवाह है, क्योंकि अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की नदियों में उफान और बाढ़ का मिजाज नेपाल की तराई में होने वाली बारिश से तय होता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और नेपाल में लगातार हो रही बारिश से कोसी नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कोसी में उफान का असर नौहट्टा प्रखंड में सत्तौर पंचायत के बिरजाइन वार्ड नंबर 1 में दिख रहा है। उफान पर आए कोसी नदी से तेजी से कटाव हो रहा है। कई घर नदी में विलीन हो चुके हैं, जबकि कई घर नदी में समाने की कगार पर हैं। लोगों का आरोप है कि अधिकारी बेमौसम बरसात की तरह आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और फिर चले जाते हैं। लोगों ने जल्द कटाव निरोधी काम शुरू करने और घरों को सुरक्षित करने की मांग की है। 15 दिनों से कोसी अपना रौद्र रूप ले चुकी है। 50-60 घर कोसी में विलीन हो चुका है। हम लोग प्रशासन को कई बार जानकारी दिए हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होता है। स्थानीय विधायक भी परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। जे आवे छे से अपन पेट भात ले छे, घूर के घर जाय छे। हमरा आर के की करते सरकार, कते धारे में भेज जेबे। अब तो कुछ घर बचल छे, तो कुछ 5 गो घर बच के की करते, हो तो लाइने पर छे क्लियर भेल। नेपाल में हो रही बारिश का असर पूर्वी चंपारण पर भी पड़ा है। जिले से होकर गुजरने वाली गंडक, बूढ़ी गंडक और तियर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इससे आम लोगों के साथ ही किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से मैदानी इलाकों में पानी घुस रहा है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हुए हैं। नेपाल में भारी बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर की नदियां भी उफान पर है। कटरा प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित दिख रहा है। बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक लापरवाह है। कटरा और औराई को जोड़ने वाला पीपा पुल पानी में डूब गया है, जिससे 14 पंचायतों का रास्ता बंद हो गया है। वहीं पारू और सरैया में भी नारायणी गंडक नदी में उफान से लोगों की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। डर लगना है, जे हम सब कभी नहीं जाते हैं पानी में, जो डूम जाएगा तय के लिए नहीं जाते हैं। हम सब घरे में रहता है, सब लोग जाते हैं डूम के लेकर, हम नहीं जाते। जो डूम जाएगा तो कौन छानेगा, हमको नहीं जाते हैं पानी उनी में, तय के लिए नहीं जाते हैं। मॉनसून के जोर पकड़ने के पहले ही बिहार में नदियों के उफान ने लोगों की सांसें अटका दी हैं। नदियों के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से कहीं कटाव जारी है, तो कहीं पानी बढ़ने से नदियों से सटे मैदानी इलाके जलमग्न दिख रहे हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को अभी तक राहत नहीं पहुंचाई जा सकी है। साथ ही कटाव और बाढ़ से बचाने की ठोस नीति का भी स्थानीय स्तर पर अभाव दिखता है। उम्मीद है कि नदियों के रौद्र रूप में आने से पहले कटाव निरोधी और बाढ़ राहत के उपाय पूरे हो पाएंगे, ताकि लोगों को कम परेशानी झेलनी पड़े। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह, मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी उफान पर है और नदी का पानी गोपालगंज के निचले इलाकों में बसे गांव में घुस गया है। सदर और मांझा प्रखंड के कई गांव पानी से घिर गए हैं। हालात ये है कि आधा दर्जन से अधिक गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, हेल्थ सेंटर और +2 विद्यालय पानी में डूब गए हैं। वहीं करीब 2 दर्जन गांव का सड़क संपर्क जिला और प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। आसमान से आफत की बारिश बरस रही है, तो नीचे उफनती गंडक नदी तबाही मचा रही है। दियारा इलाके के लोगों को आपदा की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पानी से घिरे लोगों की अब तक जिला प्रशासन ने सुध नहीं ली, जिससे लोगों में चिंता और नाराजगी बढ़ती जा रही है। गोपालगंज के रामनगर गांव से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। खासकर दियारा इलाके के वैसे विद्यालय जो पानी से पूरी तरह से घिर चुके हैं या फिर पानी उन विद्यालयों में प्रवेश कर चुका है और यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 फुट जो पानी है वो बह रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से रामनगर का जो प्राथमिक विद्यालय है, मिडिल स्कूल है,
और +2 विद्यालय है, खेल मैदान है, वो पूरी तरह से पानी से घिर चुका है। गंडक नदी का जो जलस्तर है वो इस इलाके में पूरी तरह से फैल चुका है। जो लोग हैं वो परेशान हैं, बच्चे आ रहे हैं लेकिन पानी की वजह से वे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्कूलों को दूसरे विद्यालयों से टैग करने की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है। अब यहाँ बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? यहाँ पे पानी आ जाता है तो पढ़ाई नहीं होता है, ठप हो जाती है ठप हो पढ़ाई। जाता है। हाँ, तो आप लोग इस इलाके के हैं तो कहाँ पढ़ने के लिए जाते होंगे? कहीं नहीं, पढ़ाई बंद हो जाती बंद हो है जाता बाढ़ है। के दौरान। हाँ, अच्छा, कब ये पानी फैला? ये रात को, रात में फैला। रात में। तो ये कब से क्या क्या यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है? खासकर जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें क्या परेशानी हो पा रही है? उन्हें पढ़ने में दिक्कत होता है और इधर के लोग को इधर जाने में, आने जाने में दिक्कत होता है। देख सकते हैं जो किसान है वो जिला मुख्यालय की ओर जा रहे हैं। रोजमर्रा के चूंकि जो सामग्री खरीदनी पड़ती है या फिर रोजमर्रा के जो सामान खरीदने पड़ते हैं, माल मवेशियों के लिए चारा और दाना खरीदना पड़ता है, उसके लिए भी गोपालगंज जाना पड़ता है। परेशानी पड़ गई, माल जाल के मामूली गजन बा, कहीं चारा नहीं। प्रशासन उसके अधिकारी आ रहे हैं गाँव में, कुछ कहाँ के राहत हुआ? पहुँचा रहे हैं आप लोग? ना, क्या क्या राहत चाहिए सरकार और प्रशासन से? अभी अगर हमने चोट चाहिए, पॉलिथीन चाहिए, पॉलिथीन चाहिए, आसमान से बारिश हो रही है। हाँ। जो इलाके के लोग हैं वो इसलिए परेशान है क्योंकि आसमान से आफत की बारिश बरस रही है और नीचे गंडक नदी तबाही मचा रही है। लिहाजा दियरा इलाके के जो ग्रामीण हैं उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इन इलाकों में कब तक राहत सामग्री और रेस्क्यू अभियान चला पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। अगली खबर बेतिया से है, जहां नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जवानों पर नेपाल के लोगों के हमले के बाद बढ़े गतिरोध को दूर करने की पहल हुई है। सुस्ता सीमा पर शांति, सुरक्षा और आपसी तालमेल बनाए रखने के मकसद से एसएसबी की 65वीं बटालियन के कमांडेंट के नेतृत्व में भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें नेपाल की ओर से सुस्ता क्षेत्र में जेसीबी और सैंड बैग की मदद से तटबंध मजबूत किए जाने की भी जानकारी साझा की गई। नेपाल एपीएफ के एसपी ने भरोसा दिया कि सीमा पर शांति सौहार्द बनाने में पूरा सहयोग किया जाएगा। एसएसबी कमांडेंट ने भी दोनों देशों की सुरक्षा बलों के बीच नियमित संवाद, बेहतर समन्वय और आपसी विश्वास को सीमा पर शांति बनाए रखने की सबसे बड़ी ताकत बताया है।